आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संग्रह 3.4। अब प्रश्न संग्रह 3.4 में पहला सवाल आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए बेटा। प्रश्न संग्रह 3.4 में आपको पहला सवाल दिया है, तानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए इस प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी हुई वो हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। यहां पर प्रश्न संग्रह 3.4 का पहला सवाल हमें दिया गया। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग कंप्लीट करेंगे सिर्फ 3 सवाल, पहला, दूसरा और तीसरा। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा, यहां पर ध्यान से देखो। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न है, उसमें से 3 आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और 3 सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए बेटा। पहला सवाल क्या है, तानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए और तीसरे दिन 12 रुपए इस प्रकार बचत करते रहना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसको हल करना है। तानिका द्वारा की गई बचत निम्नानुसार है। निम्नानुसार पहले दिन 10 रुपए, फिर 11 रुपए, फिर 12 रुपए, इस तरह से बचत कर रही है वो, बराबर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सानिका द्वारा की गई बचत किसमें बेटा, अंकगणितीय श्रृंखला में। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, सिंस सानिका द्वारा की गई बचत अंकगणितीय श्रृंखला में है, इसीलिए प्रथम पद a बराबर कितना होगा बेटा, 10 तथा सामान्य अंतर t बराबर कितना है बेटा, T2 माइनस T1, 11 में से माइनस करेंगे 10 को तो कितना आएगा बेटा, 1। ये सामान्य अंतर है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया बेटा, 1 जनवरी 2016। अब 2016 क्या है बेटा, लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष है, मतलब 365 की जगह कितने दिन होते हैं बेटा, 366। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा 2016, सिंस 2016 यह अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, इसीलिए अब 2016 में 365 की जगह कितने रहेंगे, 366। तो इसीलिए तानिका ने 366 दिन तक बचत की। समझ में आ रहा है बेटा। तो इसीलिए n का मान हो जाएगा 366। कितना होगा, 366। अब कुल हमें बचत ज्ञात करना, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, मतलब यहां पर हमें Sn का मान ज्ञात करना है और n का मान कितना बेटा, 366। तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा, तानिका द्वारा की गई कुल बचत ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए तानिका द्वारा की गई कुल बचत मतलब S366 हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास है। Sn का फॉर्मूला क्या है बेटा, Sn बराबर होता है n/2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर लिखेंगे n का मान कितना है, 366 बराबर n का मान कितना है, 366/2 गुणे में 2 इंटू a का मान कितना बेटा, 10 प्लस n माइनस 1, 366 माइनस 1 गुणे में d का मान कितना है, 1। समझा। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 गया 16, 2 अट्टे 16 और 2 तिहाई 6, 183। तो यहां पर आएगा बेटा 183 गुणे 10 दूना कितना होगा बेटा, 20 प्लस 366 में से 1 गया 365, 365 को गुना 1 के साथ करेंगे तो 365। यहाँ पर आएगा 183 इंटू
दोनों को प्लस करेंगे तो 385, 385। अब दोनों को गुणा करेंगे तो कुल बचत हमें मिल जाएगा। तो यहां पर देखो बेटा 183 का गुणा करेंगे 385 में, 5×3 = 15, हाथ से लगी 1, 8×5 = 40 और 1 41, हाथ से लगी 4, 5 × 5, 5 और 4 9। उसके बाद 8×3 कितना होता है बेटा 24, हाथ से लगी 2, 8×8 = 64, 64 2 66, 6 आएगा, हाथ से लगी 6, 8 × 8, 8 और 6 कितना होता है 14 बराबर। उसके बाद 3×3 = 9, 8×3 = 24, हाथ से लगी 2, 3 × 3 और 2 5, 5 5 9 और 9 18, 18 और 6 कितना होता है बेटा 24, हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 10, हाथ से लगी 1, 5 6 7, 70,455, 70,455 आंसर राइट है क्या। तो यहां पर S366 बराबर आएगा 70,455 रुपए। ये कुल बचत है बेटा जो उसने 1 साल में की है, समझा। और फाइनल आंसर आप लिखोगे सानिका द्वारा की गई कुल बचत बराबर आएगा 70,455 रुपए। समझ में आ रहा है बेटा। आंसर राइट है क्या, एक बार चेक कर लो, राइट है। चलो आगे चलते बेटा। अभी हम लोग अब दूसरा सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है बेटा, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए कर्ज लिया तथा उस पर 1,360 ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान किया। 12 किस्त में उसने दे दिया और हर एक किस्त के बाद 40 रुपए कम हो रहा है बराबर। आगे क्या दिया बेटा, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। अब इसको बेटा डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें दिया है किसी व्यक्ति ने, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको बेटा हल करेंगे। किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए कर्ज लिया तथा उस पर 1,360 रुपए ब्याज देने का वादा किया। ब्याज देने का वादा किया। इतना समझा। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, तो कुल कर्ज कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर कुल कर्ज, अब कुल कर्ज कितना होगा बेटा 8,000। ये 8,000 जो उसने लिया था ये बेटा मूल राशि है, क्या बेटा, मूल राशि और प्लस 1,360 क्या है बेटा, ब्याज। 1,360 क्या है बेटा, ब्याज। दोनों को प्लस करेंगे तो कुल कर्ज मिलेगा। उसने कितना रुपए लिया था बेटा, 8,000 रुपए लिया था और प्लस 1,360 रुपए ब्याज देने का वादा किया। तो कुल कर्ज कितना हो जाएगा बेटा, 8,000 और 1,360 कितना हो जाएगा, 9,360 रुपए। ये हो जाएगा कुल कर्ज, समझा। ये कुल कर्ज है बेटा। अब ये कितने किस्तों में चुकाएगा बेटा, 12 किस्तों में। कितने किस्तों में, 12 किस्तों में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस उस व्यक्ति ने 12 किस्तों में कर्ज का भुगतान किया। 12 किस्त मतलब देखो, पहली किस्त हो जाएगी T1, दूसरी किस्त T2, तीसरी किस्त T3, ऐसे करते 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 T12। 12 किस्त हो गया ना बेटा। 12 किस्त का टोटल उसने कितना दिया, 9,360। मतलब यहां पर S12 का मान हमें दिया है। S12 का मान कितना दिया है, 9,360, समझा। और यहां पर N का मान कितना होगा बेटा, 12। N का मान कितना होगा, 12। और हर एक किस्त के बाद 40 रुपए कम हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, देखो पहली किस्त अगर 1,000 रुपए है तो दूसरी किस्त 40 रुपए कम है। 40 रुपए कम है मतलब 960, फिर 40 रुपए कम है 920। इस तरह से किस्त है बेटा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर पहले 1,000 रुपए, फिर 960, फिर 920। ये T1 का मान, ये T2 का मान, ये T3 का मान। समझ में आ रहा है क्या। सामान्य अंतर क्या करेंगे,
T2 माइनस T1, T2 माइनस, तो सामान्य अंतर आएगा -40। सामान्य अंतर क्या आएगा बेटा? -40। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर लिखेंगे बेटा सिंस प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। यहां पर लिखा है बेटा प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान किया। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सिंस प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम करते हुए उसने कर्ज का भुगतान किया। भुगतान किया। इसीलिए डी बराबर कितना होगा बेटा? -40। डी बराबर कितना होगा बेटा? -40। क्यों आया समझा? डी मतलब ये क्या है बेटा? सामान्य अंतर। समझा? यहां पर प्रॉपर लिख देता हूं बेटा, इसलिए सामान्य अंतर डी बराबर कितना आएगा बेटा? -40। ना समझा? अब देखो बेटा हमारे पास S12 का मान है, S12 का मान है मतलब Sn का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना, तो यहां पर लिखेंगे सिंस Sn बराबर होता है n/2 गुणे 2a + n-1 इंटू डी बराबर, तो n का मान 12 है, 12/2 गुणे 2a, a का मान नहीं है बेटा हमारे पास, a मतलब पहली किस्त हमें ज्ञात करना है, और प्लस n-1, 12 - 1 गुणे डी का मान कितना बेटा? -40। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? 2 एकम 2, 2 छह 12, तो 6 के गुणे में 2a, और S12 का मान कितना दिया बेटा? 9360। ठीक है, प्लस 12 में से गया 11 गुणे में -40। अब यहां पर देखो 6 गुणे में इधर के तो क्या होगा? भाग। 9360 बटे में 6 बराबर क्या बचा? 2a। फिर देखो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 40 का 11 में गुणे करेंगे तो 440 बराबर। अब यहां पर देखो 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा, 3 और 3 कितना होगा? 33, 6 पच्चे 30, 3 बचा 36, 6 6 36 और लास्ट का 0, 1560 बराबर 2a - 440। माइनस का क्या होगा? प्लस, तो 1560 प्लस 440 बराबर हो जाएगा 2a। इतना समझा क्या? पक्का ना? अब आगे चलते बेटा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2000। 1560 और 440 कितना होगा? 2000 बराबर 2a गुणे का क्या होगा? भाग, तो 2000 बट्टे में 2 बराबर आएगा a। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और आगे 3 0 है बेटा, तो a का मान कितना है बेटा? 1000। a का मान कितना है? a का मान है बेटा 1000। 1000 ये पहली किस्त है, तो इसीलिए पहली किस्त a बराबर कितना है बेटा? 1000 रुपए। अब हमें अंतिम किस्त ज्ञात करना है। अंतिम किस्त मतलब T12। क्या है बेटा? T12। तो T12 ज्ञात करना है बेटा, तो अब हम लोग अंतिम किस्त ज्ञात करेंगे। तो सिंस Tn का फॉर्मूला क्या है बेटा? a + n-1 इंटू डी। T12 का मान ज्ञात करना है, तो n का मान कितना होगा? 12, a का मान कितना है? 1000 प्लस n-1, 12 - 1 गुणे डी का मान कितना है? -40। तो यहाँ पर 1000 प्लस 12 में से गया 11, 11 का गुणा करेंगे -40 में, तो 1000 प्लस माइनस माइनस 11 चौक 44 और ये 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 560। ये हो जाएगा T12। मतलब ये क्या है बेटा? अंतिम किस्त। अंतिम किस्त T12 बराबर है बेटा 560 रुपए। समझा? और फाइनल आंसर लिखना है बेटा, पहली किस्त बराबर है बेटा 1000 रुपए, तथा अंतिम किस्त कितना है बेटा? 560 रुपए। इस तरह से सॉल्व कर। समझा? चलो अब इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल करेंगे बेटा। तीसरा सवाल क्या दिया बेटा आपको? सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5000, दूसरे वर्ष 7000
तीसरे वर्ष 9,000 इस प्रकार निवेश किया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा सचिन द्वारा किया गया निवेश 5,000 फिर 7,000 फिर 9,000 इस तरह से किया है। ठीक है, और यहां पर जो निवेश किया है बेटा वो किस में है, अंकगणितीय श्रृंखला में। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सचिन द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है। पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 7,000, तीसरे वर्ष 9,000 इस तरह से निवेश किया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस सचिन द्वारा किया गया निवेश अंकगणितीय श्रृंखला में है, इसीलिए ए का मान, ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद ए का मान होगा बेटा 5,000 और तथा सामान्य अंतर डी बराबर आएगा बेटा कितना, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 7,000 माइनस 5,000 कितना आएगा बेटा 2,000 बराबर। अच्छा आगे क्या दिया देखते बेटा, पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 7,000, तीसरे वर्ष 9,000 इस प्रकार निवेश किया गया। तो सचिन ने 12 वर्षों में कितना निवेश किया, 12 वर्षों मतलब S12 का मान ज्ञात करना है। कुल कितना निवेश किया मतलब 5,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये किस में करते हैं बेटा, हम लोग SN में करते हैं ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा सचिन द्वारा किया गया कुल निवेश मतलब S12 का मान हमें ज्ञात करना है। समझा, हमारे पास फॉर्मूला है बेटा SN बराबर होता है N/2 गुणे 2A प्लस N-1 इंटू डी। समझा, तो यहाँ पर S12 बराबर N का मान कितना है 12/2 गुणे 2A, 2 के गुणे में A का मान कितना बेटा 5,000 और प्लस N-1 12 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना बेटा 2,000 बराबर। देखो बेटा यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो S12 बराबर आएगा बेटा कितना आएगा 6 गुणे 5 दूनी 10, तो 10,000 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 के गुणे में कितना बेटा 2,000, 11 दूने कितना होता है 22, तो यहाँ पर आएगा बेटा 22,000। समझा क्या, तो यहाँ पर आएगा बेटा 6 के गुणे में 10 और 22 कितना होता है 32 आएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 3 0 है, लगा दो 3 0, 6 दूनी 12 हासिल है 1, 6 3 18, 18 कितना होगा बेटा 19, 1,92,000। ठीक है, 1,92,000 ये टोटल निवेश है बेटा 12 वर्षों में जो उसने किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर सचिन द्वारा किया गया कुल निवेश बराबर है 1,92,000, 1,92,000 रुपए। ये टोटल निवेश किया बेटा सचिन ने। समझा, तो आज के लेक्चर में हमने 3 सवाल कंप्लीट किया है और कल हम लोग क्या करेंगे बेटा 3 सवाल और कंप्लीट करेंगे। समझा, कोई डाउट है तो फटाफट नोट डाउन कर लो।